जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अनुराग जी, जय जिनेन्द्र। बढ़िया जी, जैन साहब ठीक है। हाँ हाँ जी जैन साहब। अनुराग जी, जी। आजकल खासकर मेट्रो सिटी में हाँ जी। काफी लोगों को सुना है हमने कि नींद ना आने की शिकायत रहती है या आपको तो नहीं टेंशन रहती है। है। आपको तो नहीं है। अनुराग जी, अभी तक तो कैसे हैं श्री आप जी ये की महिमा बताइए। है। अच्छा। अभी तक तो श्री जी की महिमा है हाँ। कि अक्सर देखा गया है जो आदमी ज्यादा सोचते हैं तो हम्म। उनको ये शिकायत रहती है कि नींद देर से आती है या आंख खुल जाती है तो नींद नहीं आना। खैर, अच्छा। वैसे तो ठीक है, ये है कि उम्र के हिसाब से कहते हैं कि नींद जो है उम्र के हिसाब से कम आती है, पर तो आजकल तो हमने युवा वर्ग में भी देखा है। तो नेचुरोपैथी के हिसाब से इसमें किस तरह से किया जाए कि जो है नींद सही आने लगे। देखिए, नींद ना आने का केवल एक रीजन नहीं होता। हर अलग इंडिविजुअल में हमें उससे बैठकर बात करनी होती है, काउंसलिंग करनी होती है, तब उसका ठीक से पता लगता है कि क्या रीजन है। इसलिए ये देखा गया, एक जरा मैं थोड़ा सा पॉज दे। हाँ जी। तो ये देखा गया है जी, जब इंडिविजुअल से बात करते हैं तो सबकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो जैसे ही ठीक। किसी का फोन आता है हमारे पास कि मेरी ये हाँ। प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए हम बिना कुछ कहे, उसे पता भी ना लगे कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और उसके अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस जगाते हैं और उसको राइट वे बातों बातों में बता देते हैं। और हमने देखा है कभी कभी तो एक दो दिन के अंदर रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाता है। तो इसका रीजन, ठीक। बुढ़ा आपने कहा जवानी में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, बुढ़ापे में मैं आपको पहले सिलसिलेवार कहता हूँ, आप सिलसिलेवार पूछेगा। जब ये ज्यादा हो जाती है तो हमारी ऑटोमेटिकली फिजिकल जो एक्सरसाइजेज हैं, हम दिन भर जो भागदौड़ करते हैं, वो नेचुरल वे में कम हो जाती हैं। करीब ठीक। 55 की उम्र के बाद डर लगने लगता है, जीना उतरते हुए आदमी थोड़ा स्लो हो जाता है, उसके रिफ्लेक्शन स्लो हो जाते हैं। देखिए क्रिकेटर तो आपने देखा होगा 40 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं, यानी उनके रिफ्लेक्शन कमजोर आदमी के पड़ने लगते हैं 35 की उम्र के बाद। तो 40 तक आते आते अच्छे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे, गावस्कर जैसे 40 तक आते आते, एक हमारे नायडू जी थे, सी के नायडू, वो केवल 62 की उम्र तक क्रिकेट खेले थे और सेंचुरीज मारी थी उन्होंने, सी के नायडू ने। वो एक यूनिक पर्सनैलिटी थे, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या होता है, 35 के बाद रिफ्लेक्शन कम होने शुरू हो जाते हैं। ये निशानी है कि अब आप स्लो पढ़ रहे हैं और दिमाग में ये घर कर जाता है दूसरों को देख के, किसी की हड्डी टूट गई है, किसी के साथ तेज चलने की वजह से वो गिर पड़ा है, कोई बाथरूम में गिर पड़ा, और बुढ़ापे में हड्डियां देर से जुड़ती हैं। तो एक साइकोलॉजिकली आदमी के दिमाग में घर कर जाती है ये बात। और वो करता क्या है कि धीरे धीरे खुद से ही वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने से फिजिकल एक्टिविटीज कम होती हैं, जिसकी वजह से भी नींद कम आती है। अब ये है कि ठीक। नींद कम आने से, क्योंकि आपका जिंदगी भर का एक्सपीरियंस रहा कि मुझे तो 8 घंटे सोना है, 10 घंटे सोना है, तो होता क्या है कि जब आप 8-10 घंटे सोने की मन में ठान लेते हैं कि मुझे तो 8-10 घंटे सोना है और आजकल तो मेरा 6 घंटे में काम चल जा रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक। ऐसा है कि आप ये देखिए कि आपकी 6 घंटे सोने के बाद क्या नींद पूरी हो गई? अगर नींद आपकी 6 घंटे सोने के बाद पूरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये कहते हैं भाई बुढ़ापे में नींद कम आती है, घर वालों को औरों को परेशानी होती है, क्योंकि जवानी में बच्चे इधर उधर घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तेजी से चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं और दिन भर एक्टिव रहते हैं। तो वो जब सोते हैं तो गाढ़ी नींद, और सुबह तक 8 घंटे उनको नींद चाहिए होती है, 8 घंटे। और जबकि एक 60 साल का आदमी, 65 साल का आदमी, धीरे धीरे उसके फिजिकल एक्टिविटीज कम, घर में बेटे बहू होते हैं उनकी सेवा करने के लिए, अपने काम तक उनको नहीं करने होते,
कपड़े धोना, ये तो घर के काम है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब, और उसको तो अपने पलंग पे बैठे बैठे बुजुर्ग होने के नाते सब चीज अपनी टेबल पे उसको लोग देने लग जाते हैं। तो शुरू शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है बंदे को, उसको लगता है कि बड़ी अवभगत हो रही है, मेरी इज्जत हो गई है घर में और मेरा घर सेट हो गया है, और धीरे धीरे वो फिजिकल एक्टिविटीज कम कर देता है और उसमें एक बुजुर्गियत का एहसास आने लगता है। तो ये जो बुजुर्गियत का एहसास है ये बाद में चल के भारी पड़ने वाला होता है। वो भारी ऐसे पड़ता है कि वो निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय होकर थकान कम होती है, अब वो रात को करवटें वो अपने टाइम पे चला जाएगा सोने, है ना, क्योंकि वो थकान मोल नहीं ले सकता। मान लीजिए घर के लोग शोर शराबा कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो वो छोड़ के अपने कमरे में चला जाएगा कि मैं सोऊं, लेकिन नींद नहीं आती। क्योंकि नींद इसलिए नहीं आती कि थकान, और थकान वो इसलिए मोल नहीं लेता कि उसके मन में डर है, रूटीन का डर। तो ये एक विशियस सर्किल उसका शुरू हो जाता है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि आजकल जवानों में भी ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जवानों में ये प्रॉब्लम आ गई है, ये असली इंसोमेनिया है, अनिद्रा का रोग असली ये है कि अगर जवानी में भी ऐसे आ जाएं और उनको गोलियां लेनी पड़ जाएं, और तो यानी कि उसमें है मानसिक तनाव। आप ऑफिस में ज्यादा एक्सेस काम, काम से इतना ज्यादा काम हो जाता है कई बार कि अंदर से एक पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है काम से दूर भागने की, क्योंकि माइंड को और बॉडी को अपने को बचाना है। तो जब अपने को बचाना है बॉडी को, तो वो दूर भागना शुरू कर देती है अपने। तो जब वो दूर भागना शुरू कर देती है इस चीज से कि भाई जिम्मेवारियों से, तो वो और तो माइंड कुछ इस तरह का क्रिएट कर देता है कि अनिद्रा रोग हो जाता है। देखिए काम की चिंता तो है, काम पूरा करना है, अगले दिन बॉस को क्या जवाब दूंगा या उसको क्या जवाब दूंगा, या मैं अगले दिन अपनी ही फैक्ट्री में क्या बनाऊंगा, पार्टीज के ऑर्डर पड़े हुए हैं उनको कैसे पूरा करूंगा, ये सारी चिंता होती होंगी। जरा और क्वेश्चन पूरा करिए आपका, ये दो चीजें तो हुई, और क्या पूछा था आपने? बस इसका उपाय क्या है, इनका उपाय किस तरह क्या से? है कि देखिए, अब एक गोली लेना तो यानी दिमाग को सुन्न करना, तो गोली लेना अपने आप में एक उपाय नहीं है। ठीक है, डॉक्टर्स कभी कभी 2 4 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए गोलियां देते हैं, उससे क्या है आदमी शांत हो जाता है और उसका दिमाग हट जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। लेकिन फॉर एवर गोली लेके सोना, नींद की गोली की मात्रा बढ़ाते जाना, ये एडवाइजेबल कतई नहीं है, क्योंकि इसमें आपका अल्टीमेटली दिमाग कुंद होने लगेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे दिमाग इसका सबसे अच्छी बात है कि आप फिजिकल एक्सरसाइजेस बढ़ाएं, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम को भी घर के अंदर ही टहलना, घर के में कुछ छोटे मोटे काम करना, अपने को किसी तरह से बिजी रखना, अखबार पढ़ना, है ना, अपने पोते से खेलना या बच्चों से खेलना, थोड़ा हल्का फुल्का बैडमिंटन टाइप या कुछ शैतानियां करना घर के अंदर ही, चाहे आप कर रहे हो, अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। और यंग लोगों के साथ भी ऐसा है, वो थकान आएगी वो करेंगे और प्रफुल्लित रहेंगे, उनका काम क्या है, शाम को बैडमिंटन खेलने चले गए। अब आपकी उम्र में शाम को बैडमिंटन खेलने को हम एडवाइस दे दें कि आप बैडमिंटन खेलिए, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। किसी दिन हाथ पैर गलत पड़ गया तो गए छुट्टी हो गई। तो इस समय हम ये नहीं कह सकते कि आप क्रिकेट खेलिए, आप बैडमिंटन खेलिए, लेकिन फिर भी आपसे जितना हो सके आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। आप देखेंगे सीके नायडू 62 की उम्र तक खेला था, क्योंकि उसने कभी खेलना नहीं छोड़ा। ठीक है, उतना परफेक्शन नहीं रह जाएगा, मैं मानता हूं, हार मानना सीखिए बच्चों से अपने, और बच्चों से हार मानना तो आदमी को अच्छा लगता है। अपने बेटों से, खास तौर पे पोतों से, अगर वो आपको कुछ कहते हैं और आप हारते हैं तो अंदर से खुश होते हैं कि नहीं, दिल पे हाथ रख के पूछिए। तो ये तो टेंडेंसी बनती है, क्योंकि आप उनको बढ़ते देखना भी चाहते हैं, लेकिन उनके साथ धींगा मस्ती करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, यही बुढ़ापे में तो एक्सरसाइज रह जाती है। और यंग एज में आपको शराब का सहारा लेना, दवाइयों का सहारा लेना, ये एडवाइजेबल ना होकर आप अपने गाने सुनिए। अच्छा, एक बुढ़ापे में और चीज है, अगर आपको नींद नहीं आती
और आप योगा करते रहें, अध्यात्म करते रहें और ध्यान योग करते रहें। देखिए इससे पहले मैंने आपने देखा है 4 एपिसोड करीब ध्यान योग के ऊपर डाले हैं अभी, उसमें कुछ कुछ मैंने वर्णन किया है अनिद्रा वगैरह का। अभी एक हमारे पास किसी का फोन आया था, उनको उनका अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उनको हमने केवल 2 दिन ट्रीट किया और वो तीसरे दिन उनका अपने आप फोन आया और उन्होंने शुरू से क्या कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गए और उन्होंने शुरू इस बात से किया कि मैंने ये अचीव कर लिया। बहुत खुशी हुई सुन के, क्योंकि अब उनका दिमाग चलने लगा दोबारा, जो कि सोया पड़ा था। तो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर जाग गया। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बीमारी खुद इन्वेंट कर ली। वो क्या कि मैं जो ध्यान योग या अध्यात्म सुबह करता था, अब बिस्तर में जाके बिस्तर पे बैठ के करता हूं, मतलब सोने से पहले, और तनाव मुक्त हो जाता हूं। तनाव में अननेसेसरली जो आदमी चिंता करता है भविष्य की, वो रिलैक्स कर दी। उनको ध्यान योग के एपिसोड पढ़े हैं, वो ध्यान कैसे करना है, कैसे आपको चिंता रहित होना है। जब तक दिमाग है आदमी में चिंता रहित वो हो नहीं सकता। लेकिन उस चिंता वो हमने दिमाग कैसे साधेंगे उसमें कुछ मैं बता रहा हूँ। 2 एपिसोड पढ़ चुके हैं, अभी और पढ़ रहे हैं उसमें। इसको वैसे हमारी साधना, मेरी अपनी साधना नहीं, मैंने मेरा तो अनुभव है उस साधना के पीछे। अगर ये प्रॉपरली सीखनी है तो विपश्यना योग सेंटर है, वो लोग फ्री में सिखाते हैं। 11 दिन का कैंप होता है। रियली वो 1 रुपया नहीं लेते। आप बाद में खुद उनसे प्रभावित होकर उनको डोनेशन भिजवा दें, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो वहां पे पैसे नहीं लेते और वो आपको सिखाते हैं। उनका ये काम है विपश्यना सिखाना, जो कि सारी आपको खुद की बीमारियां भी पढ़ना सिखा देते हैं कि आप अपनी बीमारियों को कैसे पढ़ें। तो वो राइट वे है। अब आप जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं और आप एक योग साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं और ध्यान कंसंट्रेट करते हैं, और ध्यान कंसंट्रेट करते करते आपको नींद आ जाती है। तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बताया कि जो मैं ध्यान सुबह कर रहा था, मैंने स्वयं ये डिटेक्ट किया कि अगर रात को करूं तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। और मैंने उनको बताया था तलवों में तेल लगा के सोइएगा। वो बोले जैन साहब मुझे तो बहुत अच्छी नींद आ रही है। अब उनका तीसरा फोन अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं उनको बताऊंगा, जब जरूरत महसूस होगी तो आएगा। अदरवाइज हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम दूर हो गई, तो यानी जो हमने सोचा था महीने में हम उनकी बीमारी ठीक करेंगे, वो 2 दिन में ही ठीक हो गई। हमने की या अपने आप हो गई या ईश्वर ने की, वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। उनका कहना था मैंने खुद कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब रहा इसमें जवानों में भी, मैंने आपको बताया हर इंडिविजुअल के साथ अलग कॉज होते हैं, अलग रीजन होते हैं, और सबका एक अलग ही इलाज होता है, और ये काउंसलिंग करके ही पता लगता है। वैसे इन जनरल मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरह की ये प्रॉब्लम रहती हैं, और बिना सोचे बिना समझे आदमी रह नहीं सकता। हाँ जी। तो अनुराग जी, ये कहने का तात्पर्य ये निकलता है कि जिसको अनिद्रा की बीमारी है उसको पहला तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि थोड़ी थकान पैदा हो। ये मैंने नंबर आपको 2, बताया है, वैसे तो सब इंडिविजुअल के साथ अलग प्रॉब्लम है, क्या पता किसी के साथ ऐसा ना भी हो, लेकिन हमने ये देखा है एक 70 साल का भी मजदूर हो जाए, रिक्शा चालक ही है वो कभी ये शिकायत नहीं करते, कभी ये नहीं शिकायत उनको नहीं करते। शिकायत होती क्योंकि वो तो वो पत्थर के फिजिकल ऊपर भी, एक्सरसाइज। पत्थरों के ऊपर सो जाते हैं, बिना पलंग के सो जाते हैं। यानी कि आप नींद नहीं खरीद सकते, बिस्तर खरीद सकते हैं, कहावत है। आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। नींद तो आपको, देखिए ये जो बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है जो आके आदमी डॉक्टर से डिस्कस करता है कि जी मुझे नींद नहीं आती, तो डॉक्टर तो बेचारा दवाई देगा। लेकिन ये बीमारी डायग्नोज भी खुद की जाती है और ट्रीट भी खुद की जाती है। ये अकेली बीमारी ऐसी है, डायग्नोज भी खुद की जाती है, और भी बीमारियां हैं इस टाइप की, एलर्जी भी इसी टाइप की बीमारी है। ये एक बीमारी ऐसी है जो खुद डिटेक्ट, आप खुद इसको ऑब्जर्व करेंगे अपनी बीमारी को, खुद ही इसका इलाज निकालेंगे। हमारा काम क्या है, केवल आपको गाइड करना और सेंस जागृत कर देना। जो सो गया था आपके मुंह से ही निकले अरे ये तो मैं भूल ही गया था, हाँ हाँ मैं पहले ऐसा करता था, तो वो हमने आपको याद दिला दिया। जैसे पैर में तेल लगा लो, ये ऊपर की चीजें हैं,
लेकिन हाँ सहायता होती है इनसे भी। अब आपने गोली खा ली या शराब पी ली नशे की, तो ये अपना असर तो दिखाएगी वो, लेकिन वो इलाज फॉर एवर नहीं है, वो तत्कालिक है। आपने तेल लगा लिया है, गोली खा ली है, शराब पी ली है, पड़ गए हैं जबरदस्ती। देखिए मैं तो ये कहता हूं अपने सिरहाने गाने के लिए एक एफएम ट्रांजिस्टर रख लीजिए, कोई अच्छा सा चैनल पुराने गानों का, सैड गाने होते हैं ना और अच्छे गाने होते हैं, आप कोई पुराने गानों का चैनल लगा लीजिए और धीरे धीरे उसको सुनते सुनते सो जाइए। टीवी मत लगाइए, क्योंकि टीवी पे आंखें भी आपकी थकती हैं, देखना पड़ता है। तो आप धीरे 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 आपको देखेंगे गाने सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी। तो अनिद्रा का रोग देखिए गाने सुनने से, कहानियां सुनने से, कोई कहानी सुन रहे हो, बच्चों से खेलने से, फिजिकल एक्सरसाइज से, इन ये जो कुछ चीजें हैं, टिप्स हैं, ये कुछ इनसे ये दूर हो जाता है। नेक्स्ट जी। इसमें आपने बताया कि तेल लगाने से, अब तेल बताते हैं कि कुछ तेल भी कोई स्पेशल होता है इसका जिससे देखिए जी ये सब ठीक व्यावसायिक बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं होता। मैं एक तेल प्रेजेंट कर दूं, ये लगाओ वो लगाओ, इसमें मैंने ये मिला दिया, उसमें वो मिला दिया है, कुछ तो होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादा इसके पीछे व्यवसाय है, बिजनेस है, कि अब गोली खाने का है कि ये गोली खाओ जी, भाई गोली खाएंगे तो बिजनेस शुरू हो जाता है, इकोनॉमी शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें मरीज जो खुद है उसका डायग्नोसिस भी उसे अपना करना चाहिए खुद, और निवारण भी उसे अपना करना चाहिए। हमारा तो काम है जो वो भूल चुका है, कुछ बातें भूल चुका है, वो हम उसको दोबारा बता दें और उसकी हेल्प करें, उसकी काउंसलिंग करें, उसकी टेंडेंसीज देखें। और बातों में ही मतलब बड़ा गजब होता है जी, हम तो उसको कहते हैं महीना लगेगा, क्योंकि ऐसा ना हो ना ठीक हो पाए बाय द वे, लेकिन महीना नहीं लगता, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आ जाता है। और बंदा आत्मीयता से उसको ट्रीट करिए, उसके दिल के अंदर घुस जाइए, उसको अगर आप उसका उसके उसके माइंड को पकड़ लेंगे, उसके दिल को पकड़ लेंगे और उसको सुकून आ जाएगा, और जो उसके अंदर घुट रही थी वो उसने आपको अपने सामने निकाल दी, यानी आपने उसकी सुनी बहुत देर तक और उसकी व्यथा पे उसके साथ उसके दिल पे मरहम लगाया, हाथ लगाया कि भाई उसकी बातों को ध्यान, तो उस दिन उसे बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके दुख को जाना कि आखिर उसको ऐसा है क्यों, किसी की वजह कुछ हो सकती है, किसी की ये बूढ़ा है उसके बच्चे नहीं सुनते, ये दुख हो सकता है, किसी को अपनी पुरानी बातें याद कर करके, बचपन याद कर करके हमेशा वो दुखी रहता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है आदमी को बुढ़ापे में खुशी याद रहती है, जो बिताए हुए अच्छे क्षण याद रहते हैं, दुख आदमी जल्दी भूल जाता है। दुख का समय जो निकल जाता है, एक गाना भी था, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। होता ही ये है, ईश्वर प्रदत्त है कि आप अपने दुख जल्दी भूल जाते हैं और आपको सुख याद रहता है। लेकिन जिस दिन आप दुख को पकड़ के कोई कोई बंदा बैठ जाता है, उसको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको जनरली ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमारे पास अच्छे दिन होते हैं, ऐसे ही दुख भरे दिन होते हैं। तो दुख भरे दिन को याद कर करके रोने से अच्छा है कि आप वो दिन याद करो जब आप कुछ क्लास में पढ़ते थे, आप अच्छे, आपने कुछ अच्छे काम किए थे, टीचर्स की नजर में अच्छे थे, अपने सहपाठियों की नजर में अच्छे थे, अपने दोस्तों की नजर में आप अच्छे थे, आपको तारीफ मिली हो, ऐसे क्षणों को याद करो। क्यों उनको याद करते हो, है मुझे तो मेरा बचपन ऐसा बीता, मेरा ये हो गया, मेरा आफत आ गई, मेरे पास तो जेब में पैसे नहीं थे और फीस नहीं थी, ये नहीं था, मैं पैदल अजय चाहते थे तो जाते थे, भाई वो समय निकल गया, वो निकल गया, अब अच्छा समय याद करो। तो ये ट्रीटमेंट देने से ही उसको 2 दिन में नींद आने लग गई, ये हमने देखा। तो कुछ इस तरह का ये अलग अलग काउंसलिंग करके अलग अलग थोड़ा सा होता है। हाँ जी जैन साहब। हाँ जी अनुराग जी, एक जो है इसमें बताते हैं कि बादाम रोगन का तेल, कहीं हमने पढ़ा था कि बादाम रोगन का तेल जो है बहुत फायदेमंद होता है, क्या ये बात सही है? मैंने आपको इसका जवाब तो वैसे दे चुका हूँ कि तेल सारे एक से हैं, बादाम रोगन में mg मैग्नीशियम ज्यादा होता है। अगर सस्ते तेल लेके देखिए, बादाम रोगन सबके लेना और ज्यादा मात्रा में लेना मान लीजिए बस की ना हो, तो आप इससे सस्ते तेल भी ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया तेल वैसे, अगर इसके अंदर आप mg, देखिए तेल मैं बनाता हूँ, कुछ तरह के तेल मैं बनाता हूँ अपने आप, अपने यूज के लिए, अपने परिवार के यूज के लिए, मैंने बेचा कभी नहीं है इससे पहले।
तो उसमें मैं आंवला विटामिन सी के रूप में चूरा करके डाल दिए और धूप में रख देता हूँ, 4 महीने वो धूप में रहता है। और हल्दी हल्दी और कुछ जड़ी बूटियां जो मिल जाएं, जैसे नीम के पत्ते हैं या कुछ ऐसी चीजें जो जड़ी बूटियां मुझे मिल जाती हैं, उसके अंदर जैसे अचार नहीं बनता है, इस तरह से पका देता हूँ उसके अंदर धूप में नेचुरली। और उसके बाद उसको निथार लेते हैं, तेल तेल निकल आता है, तो वो बादाम रोगन से ज्यादा अच्छा तेल बन जाता है और बहुत सस्ता होता है। इस तेल में आप यूज कर सकते हैं गोले का तेल, सरसों का तेल और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, यानी इस तरह के ऑयल मिक्स भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल जो सस्ता होता है, गोले का तेल, आप विभिन्न तरह के तेल, तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। ये पतले तेल होते हैं, ये पतले तेल होते हैं, ये बॉडी के अंदर जल्दी घुस जाते हैं। जो पतला तेल होगा, थिन तेल होगा, और जो कभी जमता नहीं होगा। ये जो इसमें प्रॉब्लम आती है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं आती गोले के तेल में। गोले का तेल नॉर्थ इंडिया वाले कम यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में यूज होता है, जाड़े आते ही वो जमने वमने की प्रॉब्लम ये वो शुरू कर देता है। तो ये बाकी रहा बादाम का तेल, वो साइकोलॉजी भी है जी। आपने 100 रुपए खर्च किए या 10 रुपए खर्च किए, 100 रुपए खर्च किए, तो अगर मैं अभी आपसे 10,000 रुपए ट्रीटमेंट का ले लूं, तो जैन साहब बहुत अच्छे डॉक्टर थे, पैसे नहीं लिए तो अरे ठीक हो गया। मेरे तो लगता है प्रॉब्लम थी नहीं, कुछ दिनों के लिए कुछ प्रॉब्लम आई थी, ठीक हो गई। 10,000 रुपए दीजिए मुझे। हाँ जी बताइए। हाँ, चलिए अनुराग जी, आपने जो है अनिद्रा के बारे में, टेंशन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया। और निष्कर्ष में ये निकालता हूँ कि अनिद्रा के केस में एक तो अपने आप को व्यस्त रखना है, माइंड में कोई चिंता नहीं रखनी है, तेल से हो सके तो तेल नहीं, की मैंने मालिश ये नहीं करनी है कहा कि पैरों माइंड पे। में चिंता नहीं रखनी है, मैंने ये नहीं कहा माइंड में चिंता। आदमी है वो सोचेगा, बिना सोचे रह नहीं सकता, लेकिन एक चीज के पीछे पागल हो जाना। अगर आप 24 घंटे खुशियों के ही पीछे पागल हो जाएं, रात को सोते समय सैड गाने ना सुने और उस गानों में आनंद ना लें, छोड़ गए बालम मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए, ये गाना आपको सुला देगा। और जबकि है ये सैड सॉन्ग, दुख भरा सॉन्ग है, ये चीज भी आपको सुला देती है। लेकिन ये मैंने बताया कि ट्रीटमेंट करने वाला कौन है, जो मरीज है वो ही ट्रीटमेंट करने वाला अल्टीमेट बंदा है। हम केवल उसे गाइड कर सकते हैं। आप बड़े बड़े सैड गाने, अरे ऐसे लोग सो जाते हैं सैड गाने सुन के, आप तो कहेंगे यार सैड गाना तो दुख आदमी को सोने नहीं देता। कहाँ, सैड गाने सुन के तो आदमी सो जाता है, पुराने गाने सुन के तो आदमी सो जाता है। आप सोचो, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ जी, आप वैसे ठीक कह रहे थे, आपने ठीक पकड़ी है बातें, जो निचोड़ आप बता रहे थे। आपने जो अभी हमारी आधा घंटे की बातचीत से आपने पकड़ी है वो बात आप बताइए, और उसके बाद एक कंक्लूड तो करें। रात के समय ध्यान हो, फिजिकल एक्सरसाइज करना, तेल की मालिश करते रहना, और अपने आप को व्यस्त रखना, है ना, ताकि शरीर में फिजिकल एक्सरसाइज होती रहे और नींद सही आए। हाँ ठीक, ठीक है बिल्कुल अनुराग जी। ठीक है। और अपने को किसी हाँ, तरह चोट ना पहुंचने दें, अगर आपकी एज ज्यादा है, ये क्योंकि बड़ी एज में जाके चोट खा के रिपेयर होने की जरा, ऐसे ही जितने दिनों में बीमारी आती है उतने दिन में निकलती है। याददाश्त आदमी को बहुत होती है, तो भगवान करे जल्दी सुनने वालों को भी कुछ फायदा हो। और अगर सुनने वालों को इससे कुछ फायदा लगता है और वो देखते हैं, तो अगर उनको कभी असिस्टेंस चाहिए थोड़ी बहुत, तो वो फोन करें, आपको करें, हमें करें। तो जैसे भी है वो अपना थोड़ा सा बात करके और गाइडेंस लेते रहें, ताकि उनको राइट डायरेक्शन मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका आप इलाज करें उसको ये भी नहीं पता लगे कि कब आपने उसका ब्रेन सेट कर दिया, उसको चुपचाप बातों बातों में, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, खेल खेल में आप उसका कर दिए ट्रीटमेंट। और जैन साहब? हाँ, और सब ठीक है अनुराग जी? बिल्कुल ठीक जी। ठीक है ना जी? चलिए, अच्छा तो जी, अब इसको यहीं पे समाप्त करते बिल्कुल हैं, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, ये सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र।